Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in the given life cycle of an angiosperm, 1, 2, 3, 4 and 5 are respectively. क्वेश्चन में हमें एक लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म का डायग्राम दिया है. हमें इस डायग्राम में से आइडेंटिफाई करना है 1, 2, 3, 4 एंड 5 लेबल्ड पार्ट्स को और गिवन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स. लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स. तो एंजियोस्पर्म्स में कौन सा लाइफ पैटर्न फॉलो होता है? एंजियोस्पर्म से सीड बेयरिंग प्लांट्स, और सीड बेयरिंग प्लांट्स में फॉलो होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ पैटर्न. और डिप्लॉन्टिक पैटर्न किस तरीके का होता है? डिप्लॉन्टिक लाइफ पैटर्न में स्पोरोफिटिक स्टेज होता है हमारा. स्पोरोफिटिक फेज इज डिप्लॉयड, डोमिनेंट एंड फोटोसिंथेटिक. और अगर बात करें गैमीटोफिटिक फेज की, तो गैमीटोफिटिक फेज होता है हैप्लॉइड, शॉर्ट लिव्ड एंड विद अ फ्यू सेल्ड स्ट्रक्चर्स. अब एंजियोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल किस तरीके से होता है डायग्रामेटिकली देखते हैं. तो एंजियोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल में 2 फेजेस होते हैं, गैमीटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज. तो दिस हियर इज द स्पोरोफिटिक फेज या स्पोरोफिटिक जनरेशन, जिसकी प्लॉइडी क्या होती है 2n, विच इज डिप्लॉयड. एंड ये क्या है हमारा गैमीटोफिटिक जनरेशन, जिसकी प्लॉइडी होती है हैप्लॉइड. इस लाइफ साइकिल में ये पार्ट क्या है हमारा? दिस इज द स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट में क्या प्रेजेंट होगा? मेल और फीमेल गैमीटोफाइट्स प्रेजेंट होंगे, जिसमें दिस स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं एंथर. एंथर में क्या प्रेजेंट होते हैं? मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, विच आर पोलन ग्रेन्स. फिलामेंट. दिस हियर इज द फीमेल गैमीटोफाइट, जिसका टॉप पोर्शन क्या कहलाता है? स्टिग्मा. लॉन्ग पोर्शन इज स्टाइल एंड लोअर पोर्शन हियर इज ओवरी. मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनेंगे. तो एंथर में क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोस्पोर, मदर सेल्स. अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या करेंगे? दे विल गिव राइज टू माइक्रोस्पोर्स. और माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा? मेल गैमीट्स बनेंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन्स बनेंगे. और फीमेल गैमीटोफाइट की अगर बात करेंगे तो फीमेल गैमीटोफाइट में क्या होगा? फ्रॉम द ओवरी मेगास्पोर मदर सेल डेवलप होगा. ये क्या है हमारा? मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल से क्या होगा? एक फीमेल गैमीटोफाइट डेवलप होगा. तो ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द फीमेल गैमीटोफाइट, जिसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सैक कहते हैं. अब एम्ब्रियो सैक में क्या प्रेजेंट होता है? एक एग सेल प्रेजेंट होता है, जिससे मेल गैमीट फ्यूज करता है. तो इन द फीमेल गैमीटोफाइट एग सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? दिस स्ट्रक्चर ओवर हियर इज द एग सेल. एंड ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा? मेल गैमीटोफाइट है, यानी कि पोलन ट्यूब है, विच कैरीज 2 मेल गैमीट्स. और ये मेल गैमीट्स क्या करेंगे? फ्यूजन को कंप्लीट करेंगे इन द एम्ब्रियो सैक, यानी कि फीमेल गैमीटोफाइट. अब फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन से क्या होगा? एक
जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट क्या है? एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। जाइगोट की फर्दर डेवलपमेंट होगी और क्या बनेगा? एक एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से फर्दर बनेगा एक स्पोरोफाइट, और लाइफ साइकिल ये कंटिन्यू होगी फिर से। तो अगर हम अपने डायग्राम में देखें तो इन द डायग्राम फर्स्ट लेबल्ड पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट्स स्टिग्मा। सेकेंड लेबल्ड पार्ट रिप्रेजेंट्स एंथर। थर्ड पार्ट रिप्रेजेंट्स मेल गैमीटोफाइट। fourth part represents egg, and fifth part represents female gametophyte. तो फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर विल बी ऑप्शन ए, विच सेज 1 stigma, 2 anther, 3 male gametophyte, 4 egg and 5 फीमेल गैमीटोफाइट। बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है ये देखते हैं। ऑप्शन बी में कहा गया है कि थर्ड पार्ट इज फीमेल गैमीटोफाइट एंड फिफ्थ पार्ट इज मेल गैमीटोफाइट, तो ये लेबलिंग्स गलत है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में कहा गया है कि फोर्थ पार्ट इज फर्टिलाइज्ड एग, लेकिन फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है? जाइगोट होता है, और फोर्थ पार्ट फर्टिलाइज्ड एग को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। And option D says third part over here is embryo sac, and तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा because third part is not embryo sac. embryo sac कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है? in the fifth labeled part. तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।